हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी है विधवा दुल्हन। हाय हाय रे जानकी, लगता है तेरे तो सारे सोमवार के व्रत काम आ गए। क्यों रेखा, ऐसा क्या हो गया, हमें भी बता। अरे तुमने जीजा जी को नहीं देखा क्या? इतने लंबे चौड़े से स्मार्ट से हमारी जानकी के तो भाग्य ही खुल गए। हमें तो नहीं मिले इतना स्मार्ट पति। अपनी पति की तारीफ सुनकर जानकी फूले नहीं समा रही थी। और फिर बारी आती है जानकी के 16 सोमवार के सच होने की। दुल्हन को मंडप में लाएं। दुल्हन यानी जानकी देखने में बहुत ही सुंदर थी। उधर विजय उसे देखते ही रह गया था। इसके बाद दोनों के फेरे शुरू होते हैं। आज से कुछ दिन पहले जानकी के घर पर विजय का रिश्ता आया था। इतना अच्छा रिश्ता आना जानकी के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। इतना अच्छा घर परिवार, इकलौता लड़का, मानो जानकी के तो भाग्य ही खुल गए। फेरे खत्म होते ही विजय जानकी की मांग बनने ही वाला होता है कि तभी विजय को दिल का दौरा पड़ जाता है। उसकी वहीं पर मौत हो गई और जानकी की मांग में सजने वाला सिंदूर वहीं जमीन पर बिखर कर रह गया। विजय की माँ यानी जानकी की सास विजय की लाश के पास बैठकर रोई ही जा रही थी और जानकी को कोसते जा रही थी। अरे खा गई मेरी औलाद को यह अपशगुनी। कैसी मनहूस है जो शादी वाले दिन ही मेरे बेटे को खा गई। इतना कहते ही जानकी की सास उस पर थप्पड़ चलाने लगती है और उसे जोर जोर से मारने लगती है। पास खड़ी सभी औरतें उसे ऐसा करने से रोकती हैं। ए जी, ले चलो हमारे बेटे को इस जगह से। जैसे ही वह विजय की लाश को ले जाने लगते हैं, जानकी भी उनके साथ चलने लगती है। तभी विजय की माँ उसे पीछे धकेल देती है। माँ जी, ऐसा मत करिए, मैं सुहागन हूँ अब उनकी। तू सुहागन नहीं, तू विधवा है, तू अवागन है। जानकी यह सुनकर जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उसकी सास उसे धक्का देकर गिरा देती है। इतने में गोपाल आकर जमीन पर गिरा सिंदूर जानकी की मांग में भर देता है। ये सब देखकर वहां पर खड़ा एक एक इंसान चौंक गया था। गोपाल, ये तुमने क्या कर दिया? मौसी, भाई की अचानक मौत में जानकी का क्या कसूर? हम जानकी को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? मौसी, जानकी अब से विधवा नहीं दुल्हन है, यानी मेरी दुल्हन। ये तुमने सही नहीं किया गोपाल। और लड़की, तुम मेरे बेटे को निगल गई और अब मेरे भांजे को भी निगलना चाहती है। तुझे तो मेरी बहन बताएगी अब। इसके बाद गोपाल उसे अपने घर ले जाता है। घर के अंदर बैठी गोपाल की माँ बिमला खुशी से अपनी बेटी सोनिया को बोलती है, जा रे सोनिया, देख तेरा भाई शादी से लौट आया होगा और ढेर सारी मिठाई भी लाया होगा। हाँ माँ, तुम और मैं तो नहीं जा पाए थे, कम से कम अब मिठाई तो मिलेगी खाने को। इसके बाद सोनिया दरवाज़ा खोलने जाती है कि तभी पीछे से बिमला को विजय की माँ का फ़ोन आ जाता है। वह सारी बात बता देती है। उधर सोनिया दरवाज़ा खोलती है। गोपाल के साथ दुल्हन के जोड़े में खड़ी जानकी को देखकर जोर से चिल्लाती है, माँ, भैया तो साथ में बीननी भी ले आए। बिमला बाहर आकर सबसे पहले गोपाल को जोरदार तमाचा लगाती है। खूब नाक कटा मेरी मोहल्ले में। अरे नलायक, शादी की इतनी आग लग रही थी तो मुझे बता देता, पर किसी और की विधवा को क्यों उठा लाया तू? माँ प्लीज़, तू तो सब्र से काम ले। यह बेचारी समाज में जीने के लायक नहीं बचती। और आखिर माँ, यह तेरी बहू है, इसे अंदर बुलाकर गले लगा ना माँ। गले लगाऊं इस करमजली को जो पहले बेचारे उस विजय को निगल गई, अब मेरे बेटे पर जादू करके इस घर को निगलने आई है। जानकी अपनी सास की बातों के जहर का घुट पीकर उनके पांव को छूने के लिए झुकती है कि तभी उसकी सास बिमला उसे लात मारकर चली जाती है। जानकी वहां बैठकर रोने लगती है, इसमें मेरा क्या दोष है? इसके बाद गोपाल जानकी को कमरे में ले जाता है और उसके आंसू पोंछता है। सुनिए, आपने यह बहुत गलत किया।
आप मुझे किसी आश्रम में छोड़ आइए। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर तरस खाकर मुझे अपनाए। आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। लेकिन गोपाल जानकी की एक बात नहीं सुनता। जानकी बहुत हुआ, अब तुम इस घर की बहू हो। बहू? कैसी बहू? आपकी माँ बहन ने तो मेरी शक्ल देखे बिना ही मुझे ठुकरा दिया। ना आपकी माँ मुझे बहू मानती है और ना आपकी बहन मुझे भाभी। तो तुम जीतो ना उनका मन। जानकी के लिए उस घर में रहना एक चुनौती बन गया था। उधर बिमला और सोनिया का खून जानकी को देकर जल बुझकर राख हो गया था। माँ, तुमने ऐसी लड़की को अंदर घुसने ही क्यों दिया? मैंने इसे मजा चखाने के लिए अपने घर में पनाह दी है। अब मेरी बहन के हिस्से का सबक भी मैं ही सिखाऊंगी। ऐसा सबक सिखा दूंगी ना ही यह विधवा रहेगी और ना ही दुल्हन। अगले दिन थकी हुई जानकी कमरे में सो रही थी और गोपाल ऑफिस जा चुका था। तभी जानकी पर अचानक ढेर सारा पानी आकर गिरता है। वह अचानक उठ जाती है तो देखती है कि सामने सोनिया खड़ी होती है, जिसने उसके ऊपर पानी गिराया था। महारानी जी, उठेंगी नहीं आप? नाश्ते का समय हो गया है। इसके बाद जानकी फटाफट तैयार होकर बाहर जाती है। बाहर आकर वह देखती है कि बिमला यानी कि उसकी सास ने रसोई में ढेर सारा सामान फैला रखा है। बिमला जानकी से कहती है, सुन लड़की, घर का सारा काम तू करेगी। आज मोहल्ले में कुछ चीज़ें बंटवानी हैं तो फटाफट काम पर लग जा। जानकी भी कमर कस के सारा दिन रसोई में लगी रहती है और उफ तक नहीं करती। इतना काम करवा कर भी बिमला और सोनिया को कहाँ चैन पड़ता है। बिमला रसोई में जाकर बहाने से जानकी का हाथ जला देती है। अरे माँ जी, ओ गुड़िया को लग गई। चल अब नाटक कम कर और बहुत काम पड़ा है। ये देखकर सोनिया हंसने लगती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें तो किसी सीरियल में होना चाहिए था। देखना कल कैसे दुम दबाकर भागती है। अब ऐसे ही आए दिन बिमला और सोनिया जानकी को बहुत परेशान करते। कभी जानकी के बनाए हुए खाने में नमक ज़्यादा कर देते तो कभी कुछ, पर फिर भी जानकी कुछ नहीं कहती। एक दिन जानकी ने गोपाल के लिए बड़े ही प्यार से हलवा बनाया था। सोनिया उस में आकर बहुत सारी चीनी डाल देती है। ये सब कुछ जानकी देख लेती है और गुस्से से सोनिया से कहती है, दीदी बस बहुत हुआ। आपको मुझसे दिक्कत है, मैंने माना, पर आप मेरे और गोपाल के बीच में क्यों चीज़ें खराब करना चाहती हैं? जानकी के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही सोनिया ने अपनी माँ से शिकायत लगा दी। उस दिन बिमला ने अपनी बहू जानकी को बहुत मारा और जानकी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उस दिन जब गोपाल ऑफिस से घर आया तो सोनिया और बिमला का मुंह फुला हुआ देखकर उनसे कहता है, अब आप दोनों को क्या हो गया? देख बेटा, एक तो तू ऐसी लड़की को बहू बनाकर ले आया, पर फिर भी हमने इसे इतने प्यार से रखा, पर यह अब हमें जवाब देने लगी है। हाँ भैया, अगर ऐसा ही रहा तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। जानकी कमरे में बैठकर इनकी सारी बातें सुन रही थी। गोपाल अपनी माँ और बहन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जानकी को समझाता हूँ। ये सुनकर जानकी को बहुत अफसोस होता है। इन्हें भी अब मैं ही गलत लगती हूँ, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का। इसके बाद जब गोपाल अपने कमरे में आता है तो जानकी को पैक करते हुए देखता है। जानकी, क्या हुआ? तुम कहीं जा रही हो? हाँ गोपाल, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आप मुझ पर दया करके मुझे अपने साथ रख रहे हो। मैं ऐसे नहीं रहना चाहती। जानकी, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता ही देता हूँ। सबसे पहले मैंने तुम्हें अपने लिए चुना था, पर मौसी चाहती थी कि तुम्हारी शादी विजय के साथ हो, इसीलिए मैं पीछे हट गया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये सुनकर जानकी रोने लगती है। अगले दिन जानकी किचन में खाना बना रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है। बिमला जाकर देखती है
कि बिमला का बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ आया होता है। ये देखकर बिमला और सोनिया बहुत खुश होती हैं। बिमला के बड़े बेटे दीपक की पत्नी रजनी तीखे स्वभाव की होती है। ऐसे ही उन्हें आए हुए 2 दिन हो जाते हैं। रजनी बिमला और सोनिया से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती और दीपक भी अपनी पत्नी की ही सुनता। एक दिन बिमला रजनी से कहती है, रजनी बहू, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। मम्मी जी, मैं यहाँ चाय बनाने नहीं आई हूँ, चाय आप खुद भी बना सकती हैं। इतना कहते ही रजनी वहाँ से चली जाती है। बिमला मन में ही सोचती है कि मेरे लिए तो जानकी बहू ही ठीक है, मैं उससे कितना काम करवाती हूँ पर वह फिर भी उफ तक नहीं करती। इतने में जानकी की आवाज़ आती है, माँ जी आपकी चाय। ये देखकर बिमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जानकी से कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू। अपनी सास के मुंह से बहू शब्द सुनकर जानकी रोने लगती है और बिमला के गले लग जाती है। शाम को जब गोपाल ऑफिस से घर वापस आता है तो माँ सोनिया और जानकी को एक साथ बैठा देखकर बहुत खुश होता है। इस तरह बिमला को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वह सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।